अब देखो डिकोडर क्या होता है। देखो डिकोडर हमने पढ़ा, ठीक है, क्या होता है n/2 इंटू 2n मीन्स अगर इनपुट लाइंस आपकी n है तो वो कितनी पॉसिबल आउटपुट दे सकता है 2n पे। अब इन आउटपुट लाइंस के ऊपर जितनी भी ये आउटपुट लाइंस हैं, ठीक है, उन आउटपुट लाइंस के ऊपर कोई एक वैल्यू हाई होती है, बाकी सारी क्या होती है ज़ीरो। इसका मतलब किसी एक लाइन के ऊपर सिग्नल, मतलब जैसे आप कहते हो ग्रीन फ्लैग आ रहा है तो एक पे एक ने बच्चे ने हाथ खड़ा किया हुआ, बाकी के हाथ क्या एक तरह के डाउन, ठीक है। सो ये किस पे डिपेंड करता है, आपकी इनपुट वैल्यूज़ क्या थी। जैसे सपोज अगर डिकोडर में अगर मैं 3:8 का डिकोडर लूँ तो उसमें क्या था, इनपुट लाइन आपकी 3 थी और आउटपुट लाइन कितनी आती हैं O0 to O7। सो अगर मेरी इनपुट इस तरह से ऑर्डर लिखना है, लोएस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आप हमेशा यहाँ पे लिखो राइट के ऊपर, हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट लिखो लेफ्ट पे, और ये वाली लीस्ट सिग्निफिकेंट लिखो राइट पे, नहीं तो 1 2 3 में कंफ्यूज होते रहते हैं। 0 1, अगली क्या होगी 2, अगली क्या होगी 3, अगली क्या होगी 4, अगली 5 6 और 7। अब इसका क्या मतलब, इट मीन्स कि सारी इनपुट्स ज़ीरो का मतलब जो फर्स्ट पोजीशन है ज़ीरोथ, मतलब ऑल ज़ीरोज़ का मतलब ज़ीरोथ पोजीशन के ऊपर की आउटपुट को हाई करना है। ज़ीरोथ का मतलब ये नहीं कि सारे ज़ीरो करने, ज़ीरोथ मतलब कि ज़ीरो सारे ज़ीरो का मतलब आउटपुट पोजीशन ज़ीरो पे वैल्यू क्या करनी है 1। तो इस केस में आपका क्या आता था, ये 1 आते थे, बाकी सारे आउटपुट क्या आते थे, ज़ीरो आते थे। इस 1 का मतलब क्या है कि 1th पोजीशन पे जो आउटपुट है वो हाई करनी है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, सेकंड पोजीशन की आउटपुट हाई करनी है एंड सो ऑन। ये क्या था डिकोडर, ठीक है। इससे क्या करती थी तो O0 पे देख लेती थी 1 कहाँ कहाँ बनता है, ठीक है। O0 की आउटपुट पे ये यहाँ 1 बनता है और कहीं 0 नहीं बनता, ठीक है। तो उस हिसाब से तो इसका क्या करती थी कि मैं बनाती थी और डायग्राम कर लेती थी। अब जो इनकोडर है वो इससे बिल्कुल उल्टा है, मीन्स कि यहाँ पे जो आउटपुट लाइंस थी वो हो जाएंगी n और इनपुट लाइंस क्या होंगी 2n। इनकोडर क्या होगा, डिकोडर का उल्टा। डिकोडर कैसे बनता था, n इनपुट लाइंस होती थी और आउटपुट लाइंस होती थी 2n। ये क्या था डिकोडर। इनकोडर में क्या होगा उल्टा, इनपुट लाइंस 2n है और आउटपुट लाइंस क्या होंगी n। ये इनकोडर है, इसको ऐसे लिखते हैं। इसकी एग्जांपल देख ले, जैसे सपोज मेरे पास कोई ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ऑक्टल नंबर क्या होता है, 8 पोजीशंस का होता है, मतलब कितनी वैल्यूज़ होती है ऑक्टल में, 0 से लेके 7 तक कितनी वैल्यूज़, 8। इन 8 वैल्यूज़ को अगर मैं कहूँ कि तूने बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो तेरे को क्या पता है कि 3 बिट्स लगती हैं एक ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमने पढ़ी हुई है ना, ठीक है। ये इस तरह से ऐसे ही बनाते हैं हम ऑक्टल। ठीक है, इसका मतलब ऑक्टल की 8 बिट्स के लिए, 8 बिट्स मतलब ऑक्टल की एक बिट है एक्चुअली, पर इनपुट्स क्या हैं ऑक्टल में, पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी है इसकी 8। सो ऑक्टल की 8 पॉसिबल वैल्यू के लिए बाइनरी की कितनी वैल्यूज़ लिख रही हैं 3। तो ये एक्चुअली क्या है 8 × 3 ऑक्टल टू बाइनरी। ये बच्चे क्या बनेगा, 8 मतलब 2^3, तो ये बना 2n × 3। तो ये ऑक्टल टू बाइनरी डिकोडर नहीं होगा, ये क्या होगा इनकोडर। ठीक है, क्लियर है। यहाँ देख उसने यही एग्जांपल ली हुई है ऑक्टल टू बाइनरी की। करना क्या है, पहले आप ये देखो कि पॉसिबल ऑक्टल वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं। वी नो कि पॉसिबल ऑक्टल वैल्यूज़ कितनी होती हैं, 8 होती हैं, ठीक है। तो आपकी जो इनपुट लाइंस हैं, चाहे उसको I0 I1 I2 लिख लो जैसे मर्जी, इस ऑर्डर में लिखने की बजाय D0 वाली वैल्यू इधर लिखो, D1 यहाँ, D2 यहाँ, D3 यहाँ, D4 जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ लिखो इस साइड पे, मोस्ट सिग्निफिकेंट ਇੱਥੇ लिखो। जिस ऑर्डर में आप टेबल बनाते हो ट्रुथ टेबल, वैसे याद रहेगा। अब D01 का मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं ये बता रही हैं मेरे को कि ऑक्टल वैल्यू कौन सी जा रही है, ठीक है। D01 का मतलब आपके इनपुट
जो ये इनकोडर बन रहा है 8x3 का, ठीक है, इसमें आपकी इनपुट लाइंस कितनी हैं? 8 है। ठीक है, 0 से लेके 7 तक। ये इनपुट लाइन अगर यहाँ पे वैल्यू 1 आ रही है ना, तो इसका मतलब आप ऑक्टल का आंसर क्या भेज रहे हो? ऑक्टल भेज रहे हो 0। मेरी बात समझ क्या कह रहे हैं? D01 का मतलब ये वैल्यू बता रही है कि यहाँ से ऑक्टल वैल्यू जा रही है, दिस इज एन ऑक्टल वैल्यू। ठीक है, कितनी ऑक्टल वैल्यू जा रही है वो इनपुट लाइन जोन सी हाई होगी वो बताएगी। अगर D0 वाली इनपुट लाइन हाई है, हाई मीन्स 1 है, ठीक है, इसका मतलब ऑक्टल वैल्यू क्या जा रही है? 0। इसका मीन्स आपने 0 को किस में कन्वर्ट करना है? 0 ऑक्टल वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। ये 0 ऑक्टल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स आपकी आउटपुट लाइंस जो 3 आ रही हैं वो तीनों पे क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, इनपुट लाइन D0 आने का मतलब कि आपकी ऑक्टल वैल्यू कौन सी हाई है? D0 मीन्स 0 वाली ऑक्टल वैल्यू हाई है, मीन्स आप उसको ऑक्टल वैल्यू क्या दे रहे हो? ज़ीरोज़ दे रहे हो। तो ज़ीरोज़ का बाइनरी आउटपुट क्या होना चाहिए? तीनों 0। इट मीन्स अगर आपकी ऑक्टल वैल्यू, ये 1 का मतलब कुछ नहीं, इस 1 का मतलब है कि आप उसको D0 भेज रहे हो। D0 मतलब ऑक्टल वैल्यू 0 भेज रहे हो। तो अगर ऑक्टल वैल्यू 0 है तो बाइनरी क्या होनी चाहिए? 0 0 0। इट मीन्स अगर ये 0 है, 1 है, हाई का मतलब है कि आप आंसर में क्या भेज रहे हो? 0 भेज रहे हो। तो ये वैल्यूज़ क्या हो गई? 0। ठीक है, ये तेरा, ये यहाँ ऑक्टल लिखते हैं, यहाँ बाइनरी लिखते हैं। ठीक है, अब अगर D1 हाई है, अब देख ये इनकोडर कर क्या रहा है? ये क्या कर रहा है कि अगर आप उसको कोई ऑक्टल दोगे उसका क्या देगा? बाइनरी आंसर। सो ऑक्टल देने के लिए उसने 8 लाइनें ले ली है। ठीक है, वो कहता है कि एट ए टाइम आप एक ही नंबर उसको दे सकते हो ऑक्टल। ठीक, तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि ऑक्टल नंबर में 3 भेजना चाहती हूँ तो मैं D3 वाली वैल्यू को 1 करूँगी। सो अगर D3 1 है तो बाकी सारी क्या होनी चाहिए? 0। ये कॉन्सेप्ट को समझ। ये इनपुट लाइनें क्या बता रही हैं? हर इनपुट लाइन एक ऑक्टल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। D0 रिप्रेजेंट करी है 0, D1 रिप्रेजेंट करी है 1, D2 2, D3 3, D4 4, D5 5, D6 6, D7 7। ठीक है, सो जो इनपुट हाई है इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन नंबर है वो आपकी ऑक्टल वैल्यू है। अगर मैं कहूँ 2 इनपुट हाई हैं, ये भी और ये भी, इसका मतलब आप उसको D4 मतलब ऑक्टल वैल्यू 4 भी भेज रहे हो और 7 भी भेज रहे हो। एट ए टाइम 2 वैल्यू भेजोगे तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, उसको नहीं पता कौन सी कन्वर्ट करनी है। इसलिए ये याद रखना है कि जो इनपुट है वो किसी एक लाइन पे हाई होगी। ठीक है, जो इनपुट हाई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो बिट है, ये इंडेक्स पोजीशन जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब ये ऑक्टल वैल्यू आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अगर आप कहते हो D4 हाई है, इसका मतलब ऑक्टल वैल्यू क्या है? 4। ऑक्टल का बाइनरी नंबर क्या होता है? 4 का बाइनरी नंबर क्या होता है? 1 0 0। इसका मतलब तूने यहाँ पे क्या बना दिया? इसके लिए बाइनरी पोजीशन, बाइनरी कन्वर्जन क्या की? 1 0 0। अब ये भी याद रख, 1 0 0 कहीं पर यहाँ पे आउटपुट ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये पोजीशन आपने क्या लिखनी है? XYZ की जगह पे अगर तू ये आई और ओ लेगी ना तो एक्सप्लेन करना और समझना तेरे लिए भी इजी हो जाएगा। तो पहली बिट आपने लिखनी है I0, अगली I1, अगली I2, सॉरी O0 O1 O2। बात समझ में आई? अब इसका मतलब ये 4 होने का मतलब O2 क्या है? 1 है और बाकी दोनों क्या हैं? 0। ये ध्यान रख, ये ऑर्डर ऐसे लिखना है तूने, इन्होंने गलत ऑर्डर लिखे, ऐदा नहीं लिखने, ऐदा ऑर्डर लिखने हैं तो। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होती फिर। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू विल वर्क। ये आपका क्या बना? डिकोडर बन गया। इसी को यही उसने यहाँ पे एक्चुअली बनाया हुआ और कुछ नहीं। अगर इसी को तू डायग्रामेटिकली या के मैप में बनाएगी तो अब देख तेरे पास इनपुट्स 7 हैं पर आउटपुट कितनी है? 3। तो कितनी वैल्यूज़ बननी चाहिए? के मैप कितने बनने चाहिए? 3। ये मैं इसको O0 लिख रही हूँ, इसको O1, इसको O2। O0 ये आपका ये फंक्शन है आपका। इस फंक्शन में देखो 1 कहाँ? 1 2 3 ते 4 ते 1 आ रहे हैं। इन दे कोरस्पॉन्डिंग देख कितने कितने 1 आ रहे हैं।
इसका मतलब O0 कब 1 हो रहा है, जब D1 1 है। ठीक है, इसका मतलब एक मिनट हम आगे, और O0 1 कब हो रहा है, जब आपका D3 1 है। 2 मिन टर्म्स के बीच में हमेशा प्लस लगता है, प्लस। ये कब 1 हो रहा है, जब आपका ये 1 है। ये कब 1 हो रहा है, जब आपका ये 1 है। ठीक है, तो ये तेरा क्या बन गया, आउटपुट किसकी, O0 की। इसी तरह अगर मैंने O1 की आउटपुट लेनी है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि और कोई बन ही नहीं रहे, ऑप्शंस ही नहीं है, तो के मैप बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे तेरे को। अब O1 देख, O1 मीन्स ये वाला, ये कहाँ पे 1 है, 1 2, ये 0 कहाँ पे, इस पोजीशन पे, ये कहाँ पे, इस पोजीशन पे, ये कहाँ पे, इस पोजीशन पे, और ये कहाँ पे 1 है, ये वाला। तो इसका मतलब O1 क्या आ गया, D2 प्लस D3 प्लस D6 प्लस D7। इसी तरह O2 देख, इसको मैं लास्ट वाले को O2 बोल रही हूँ, ये वाला ऑर्डर ऐसे रखना है तूने, XYZ की जगह पे O0 O2 और ये लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे इनपुट में D0 लिखते लिखने इत्थों से शुरू करने, ऐदा लिखने हैं तू, ये राइट ऑर्डर है, इससे तेरे को कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब O2 देख, यहाँ पे ये चारों पे है, इसका मतलब 1 के कोरस्पोंडिंग ये वाली बिट D4, जो भी इसका नाम है वो लिख देना। ठीक है, ये लिख के जो डायग्राम बनेगी तेरी, क्योंकि ऑर्डर चेंज करेंगे ना तो यहाँ से थोड़ा टेबल चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, ये डायग्राम बना के तूने इसको क्या करना, O1 आंसर कैसे, O0 आंसर कैसे आएगा, जब D1 D3 D5 और D7 का क्या करी है और, तो यहाँ पे और गेट लगा देना है। इसी तरह O1 के लिए भी एक और गेट लगेगा, उनके च की गया D2 D3 D6 D7। ठीक है, इसी तरह O2 का, ये उसने उसके बच्चे डायग्राम बना दी, ये उसने बनाई हुई है, यहाँ नहीं बनाई हुई पता नहीं, पर बना देना तो इसकी डायग्राम, कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं तेरे को करा रही हूँ इस तरह के और भी कितने ही इनकोडर हो सकते हैं। सपोज़ मैं नेट अभी चल नहीं रहा, नेट से तेरे को मैं जावा टी पॉइंट नाम की एक ट्यूटोरियल वेबसाइट है, वो बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। कुछ भी तूने पढ़ना हो बाय चांस तो वहाँ से तू पढ़ सकती है। ये ट्यूटोरियल पॉइंट है, जावा टी ट्यूटोरियल, बेस्ट साइट है, कुछ भी नया पढ़ने के लिए आपको अच्छा समझ आएगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। हाँ जी, अब देख, अब हम कर रहे हैं प्रायोरिटी इनकोडर्स क्या होते हैं। प्रायोरिटी इनकोडर से पहले मैं तेरे को एक और कराती हूँ, डेसिमल टू बाइनरी। एक मिनट, यहाँ शायद दिया हो एग्जाम्पल्स में, नहीं दिया, पर चल मैं तेरे को थोड़ा सा करा देती हूँ, तेरे को समझ में तो आएगा इनकोडर क्या है। ये देख, डेसिमल टू बाइनरी में क्या होगा, अब हम कर रहे हैं, सॉरी, डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर करा रही हूँ, कई बार एग्जांपल आ जाती है। अब डेसिमल देख, डेसिमल नंबर कितने हैं, 0 से लेके 9 तक। बीसीडी नंबर आपको पता है, एक बीसीडी नंबर कितनी बिट का हो सकता है, 4 बिट का। ठीक है, बीसीडी नंबर भी क्या करते हैं, 0 to 9, तो जैसे मैंने तेरे को बताया, डेसिमल नंबर अगर 23 है तो इस डेसिमल नंबर को अगर बीसीडी में लिखना है, मैं बाइनरी में नहीं कन्वर्ट करी, बीसीडी में, तो आपको पता है 4 बिट बीसीडी कैसे लिखते हैं हम, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है, ये आपका 7 है, ये आपका 8 होता है और ये आपका 9 होता है। ठीक है, ये बीसीडी कोड ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अगर इस बीसीडी अगर डेसिमल को आपने बीसीडी में कन्वर्ट करना है तो बीसीडी के लिए देख कितनी आउटपुट्स चाहिए, 4 लाइनें। डेसिमल कितने नंबर हैं, 0 से लेके 9 तक, कितनी वैल्यूज़ हैं, 10 वैल्यूज़। तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जो 10 × 4 करे।
अब 10 वाला 4 नहीं है, पर मेरे को ये पता है कि 2⁴ वाला क्या बनता है, 16 वाला 16 की ਹੁੰਦਾ इनकोडर। ठीक है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, इनकोडर। याद रखना डेसिमल टू बीसीडी के लिए इनकोडर यूज़ करेंगे। अब क्यों, आपको पता है डेसिमल वैल्यूज़ आप 0 से लेके 19 तक 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सारी वैल्यूज़ ले सकते हो। ठीक है, पर जब आपने बीसीडी में करना है तो हम बीसीडी में सिर्फ 0 से लेके 9 तक करते हैं। बाकी वैल्यूज़ 10 को कैसे लिखते हैं, 9 + 1 करके। 10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका क्या होगा 0, और 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। जैसे ये 23 है, इसको बीसीडी में कैसे, 2 को 4 बिट्स के साथ, 3 को भी 4 बिट्स के साथ, ये आपका बीसीडी कोड होता है। तो ये बाइनरी की तरह नहीं चलता, बाइनरी कन्वर्जन नहीं करनी है इंदेज। ठीक है, ये देखो कराया हुआ है, तो वही है ये यहाँ पे। अब यहाँ पे 16 लाइनों की जगह पे मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, थोड़ी कम लाइनें। जैसे पहले इसका टेबल बनाती हूँ, देखो एटलीस्ट इनकोडर समझ आए, क्योंकि इन्होंने बहुत थोड़ा दिया हुआ है। ये डेसिमल नंबर है आपका। डेसिमल नंबर 0 रिप्रेजेंट होता है 4 बीसीडी से, डेसिमल नंबर 1 रिप्रेजेंट होता है ऐसे, 2 रिप्रेजेंट होता है ऐसे, ये आपका हो गया 3, ये आपका 4, ये 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, अब इनपुट लाइंस आपकी क्या आनी चाहिए, 16, पर मैं 16 में से सिर्फ पहली 10 लाइनें यूज़ कर रही हूँ। कौन सी, इसकी अगर तू डायग्राम बनाएगी तो ये ऐसे आएगा, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये डेसिमल नंबर्स हैं। इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएंगे, बीसीडी। बीसीडी में कितनी इनपुट्स आउटपुट्स आएंगी, 4, O0, O1, O2, O3। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने D0 से लेके D9 तक ले लिया। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 1 भेज रही हूँ, D0 1 भेजने का मतलब मैं डेसिमल वैल्यू क्या भेज रही हूँ, 0। अगर D0 1 है तो डेसिमल वैल्यू 0 का मतलब कि बीसीडी में सारी क्या होनी चाहिए, 0। ये देख, इस 0 के लिए आउटपुट लाइन सारी क्या होनी चाहिए, 0। इसी तरह बाकी अगर ये 1 जा रही है तो बाकी सारी 0 जाएंगी, ये तो डेफिनेटली, क्योंकि मैं एक को डेसिमल वैल्यू भेज सकती हूँ, एक तो ज़्यादा नहीं। सो इनपुट लाइन सिर्फ एक ही हाई करनी है। ठीक, अगर मैं कहूँ कि मैं D3 1 भेज रही हूँ तो इसका मतलब इस इनपुट को भेजने का मतलब मैं डेसिमल वैल्यू उसको क्या दे रही हूँ, 3। अगर डेसिमल वैल्यू 3 दे रही हूँ तो ये वाली इनपुट लाइन हाई करूँगी, बाकी सारी क्या करूँगी, ज़ीरोज़। ठीक है, क्लियर है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग बीसीडी कोड कैसे बनेगा, 0 0 1 1। ठीक है, इसी तरह कहाँ तक करना, लास्ट वैल्यू ये नहीं लेनी, लास्ट वैल्यू क्या, 9। अगर 9 हाई करना है तो D9 पे मैं क्या भेज रही हूँ, 1, बाकी सारे क्या होंगे, 0। सो अगर D9 आपका 1 जा रहा है तो बाकी सारे क्या, 0। ठीक है, इस तरह से तूने ये ट्रुथ टेबल इसका बनाना है। ठीक है, तो ये 9 कैसे आएगा, 9 कैसे आएगा, इस तरह से। इसका मतलब क्या, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या चाहिए, 1, बाकी सारी क्या चाहिए, 0। ये तेरा क्या बन गया, डायग्राम बन गया। अब इसमें आउटपुट्स निकालें और इसकी डायग्राम बनाए। अब देखो क्या है, O0 देख कहाँ कहाँ 1 बनता है तेरे को, देखो ये वाली वैल्यू कहाँ 1 बनती, पहले ये चेक करनी है तूने। ठीक है, ये वैल्यू जहाँ जहाँ 1 बनेगी वहाँ वहाँ तूने क्या कर देना है, जहाँ जहाँ 1 है उसके कोरस्पॉन्डिंग ये ले लेना है। ये D1 पे बन रही है। अब यहाँ पूरा टेबल नहीं मैं बना रही, और देख लेना जहाँ जहाँ बनती है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी लिखा है वो यहाँ पे ऐड कर देना। इसी तरह O1 का बन जाएगा, इसी तरह O2 का, इसी तरह O3 का। ठीक है, 4 बिट्स हैं तो ये तूने क्या बना दिया, इसका एक्सोर बना दिया। बाकी जितने भी होंगे वो भी लगा देना इसके साथ। ये O0 के लिए, इसी तरह कुछ लाइंस आएंगी O1 के लिए, इसी तरह O2 के लिए, O3 के लिए। तो इस तरह से आप कोई भी जो है इनकोडर बना सकते हो।
ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ 16 ਲਾਈਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ 10 ਲਾਈਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਸੀਮਲ 0 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ BCD ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 4 ਬਿਟ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 0 to 9 लिया। 10, 11, 12 हमेशा की होती है डोंट केयर कंडीशंस, तो उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ देखो प्रायोरिटी इनकोडर।